चलेगा, शुरू करते हैं आज के इस चैलेंज को। एक बार आप वीडियो पॉज करके ट्राई करके देखिए। तो करते हैं शुरू। 3, 2, 1। तो हमारे पास इसमें पूछा है व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द प्रोग्राम। ठीक है, इस प्रोग्राम का आउटपुट क्या होगा। तो करते हैं हम यहाँ शुरू। ये पहले हमारा कंपाइलेशन फेज में जाएगा प्रोग्राम। ठीक है, यहाँ पे स्टैटिक वेरिएबल काउंट क्रिएट हो जाएगा। काउंट क्रिएट कर देते हैं। एक स्टैटिक वेरिएबल काउंट एक क्रिएट कर दिया हमने, और इसकी वैल्यू इनिशियलाइज होगी 0। ठीक है, ये हो गया। फिर वाइल लूप आ गया हमारा। रिटर्न काउंट वॉइड मेन फंक्शन स्टार्ट हुआ। यहाँ पे भी एक स्टैटिक वेरिएबल क्रिएट करने को बोल रहा है एक्स। ये क्रिएट कर देते हैं। हमारा एक और स्टैटिक वेरिएबल, इसकी वैल्यू इनिशियलाइज हो रही है 0। ठीक है, ये भी हो गया। एंड आई, ये सब होगा एग्जीक्यूशन का टाइम पे। तो अब हमारा सारा कोड इसमें आ गया स्टैटिक मेमोरी में। अब एग्जीक्यूशन फेज स्टार्ट करते हैं मेन से। मेन में क्रिएट कर देता हूँ यहाँ पे। मेन मेन हमारा स्टैक में आ गया। स्टैटिक वेरिएबल हमारा पहले ही क्रिएट हो गया था, ये लाइन स्किप हो जाएगी। इंटीजर आई, एक आई इंटीजर क्रिएट करेगा अभी। ठीक है, तो आई इंटीजर क्रिएट कर देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, क्रिएट हो गया लोकल वेरिएबल। इसकी वैल्यू होगी गार्बेज वैल्यू, लोकल वेरिएबल है ना। नेक्स्ट हमारा लाइन नंबर 17 एग्जीक्यूट होगी। 4 i = 5। तो आई यहाँ पे इनिशियलाइज हो जाएगा 5, क्योंकि जो हमने अभी क्रिएट करा था ये उसी की बात कर रहा है यहाँ पे। तो इसकी वैल्यू होगी 5। अब कंडीशन चेक कर रहा है आई ग्रेटर देन 0, तो 0 से बड़ा है। तो उस केस में क्या होगा, ये इस लूप में आ जाएगा। ठीक है, फोर लूप की बॉडी में। तो कंडीशन ट्रू होने पे एक्स की बॉडी में x = x + टोटल आई। आई मतलब 5, फर्स्ट टाइम चल रहा है। ठीक है, 5 हो गया। तो जब ये इसमें आया तो ये टोटल फंक्शन हमारा रन करेगा, स्टैक में लोड हो जाएगा। तो ये आया लाइन नंबर 4 पे। यहाँ पे आने पे ये इंट वी, एक लोकल वेरिएबल क्रिएट करेगा वी। ठीक है, ये क्रिएट हो गया। और इसकी वैल्यू जो हम पास करा रहे हैं वो वैल्यू इसकी होगी 5। ठीक है, 5 हो गया। थोड़ा बड़ा कर देते हैं। तो इसकी वैल्यू हो गई हमारी 5। ये क्रिएट हो गया। स्टैटिक इंट काउंट 0, तो ये हमारा काउंट पहले ही क्रिएट हो गया था। ठीक है, अब वाइल कंडीशन में जाएगा। वाइल वी, वी मतलब अगर यहाँ पे नंबर होगा कोई भी तो ये आपकी ट्रू होगी, और 0 होगा तो फॉल्स होगी। तो v = 5 है तो ट्रू हो गया। तो ट्रू वाले केस में ये इसके अंदर आ जाएगा। तो इसको मैं नीचे की तरफ लिख देता हूँ ये। काउंट
काउंट इक्वल्स टू काउंट प्लस वी एम्परसेंड वन। तो यहाँ पे जो वी एम्परसेंड वन है, ये ये जो वी एम्परसेंड वन है, इसका मीनिंग है ये एम्परसेंड बिटवाइज एंड ऑपरेटर है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है जब वन के साथ है ये, तो उस केस में क्या होगा, मैं छोटा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको। अगर वी इवन है, जो नंबर है ये हमारा इवन होगा, यानी कि मान के चलो 0 0 1 0, ठीक है, ये 2 हो गया हमारा, ठीक है। और हमारा 1 तो है ही उसमें, ठीक है, 0 0 0 1। तो इस केस में वी एम्परसेंड वन होगा हमारा 1 1 0 1 1 0 0 0। तो उस केस में होगा हमारा ये 0, ठीक है, इवन वाले केस में। जब ये ऑड होगा वी, तो इस केस में ले लेते हैं 3, ले लेते हैं 1 1 0 0, ठीक है, ये 3 हो गया। वन हमारा इसके साथ है ही ऑलरेडी, 0 0 1। तो ये हमारा वेन वन होने पे क्या होगा, 1 1 1 1 1 0 0 0। तो उस केस में आ रहा है हमारा 1, ठीक है, तो आ रहा है 1। तो ऑड वाले केस में 1 होगा, इवन वाले केस में 0 होगा, ठीक है। इसको याद रखना, इसको आराम से तभी जल्दी सॉल्व कर पाएंगे हम इसे। तो जब हमारा यहाँ पे v एंड 1, तो इस केस में क्या होगा हमारा, ये v हमारा 5 है और ये हमारा 1 है, मतलब सीधे सीधे v को लेके चलते हैं, v हमारा ऑड है। तो उस केस में हमारा हो गया ये 1। काउंट की वैल्यू हमारे पास क्या पड़ी है, 0, ठीक है। तो ये काउंट हमारा हो जाएगा 1, ठीक है। अब इसको कर देंगे अपडेट, ये हो गया हमारा 1, 1 हो गया हमारा। अब ये v राइट शिफ्ट ऑपरेटर इक्वल्स टू 1। तो इसका क्या होता है, इसको भी बता देता हूँ मैं आपको, नीचे की तरफ यहाँ पे v, तो v राइट शिफ्ट ऑपरेटर 1, यानी कि जो हमारे जैसे मान के चलो v इक्वल्स टू 2 है, v इक्वल्स टू 2 है, तो ये क्या हो गया हमारा 0 0 1 0, ठीक है। इसको राइट शिफ्ट करना है, एक बार 1 लिखा ना, एक बार करना है ऐसे। तो ये हो जाएगा आपका v इक्वल्स टू 0 0 0 1। इसका मतलब ये हुआ, ठीक है, राइट शिफ्ट करना है। या v एक जनरलाइज फॉर्म में ये n लिखा है, ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, ये v अपॉन 2 की पावर n, ठीक है। अब यहाँ पे रख के देखते हैं ऐसे, तो v की वैल्यू हमारी है 2 और 2 की पावर 1 इस वाले केस में, ठीक है। तो हो गया ये 1, है ना। इसको करते हैं ऐसे, तो राइट शिफ्ट में हमारा ये होगा। तो हमारे पास v की वैल्यू क्या है, और इसमें ओड वाले केस में हम लेंगे फ्लोर वैल्यू, ठीक है। कैसे, तो यहाँ पे 5 है हमारे पास, v इक्वल्स टू 5, तो 5/2 की पावर 1, ठीक है, 5/2, तो ये हो जाएगा आपका 2, ठीक है। फ्लोर वैल्यू ले रहे हैं हम इसकी। तो ये भी राइट शिफ्ट इक्वल्स टू 1 होने पे होगा हमारा, अब इसको कर देता हूँ अपडेट, हो जाएगा अब 2। अब ये वाइल कंडीशन फिर से चेक करेगा, ठीक है, वाइल कंडीशन फिर से चेक करेगा ये वाइल कंडीशन फिर से चेक करेगा।
वाइल v इक्वल्स टू 2, ये ट्रू हो गया। तो काउंट में फिर से आएगा यहाँ पे, तो काउंट में यहाँ पे आने पे फिर से चलेगा ये काउंट इक्वल्स टू काउंट प्लस v एम्परसेंड 1 एंड बिट ऑपरेटर। ठीक है, तो यहाँ पे v एंड बिट ऑपरेटर 1, ये क्या रहेगा 0, क्योंकि इवन वाले केस में हमारा 0 हो रहा था, है ना। जब v हमारा इवन था उस केस में 0 हो रहा था, तो 0 वाले केस में कोई चेंज नहीं आएगा, सेम ऐसे ही रहेगा। तो हम इसमें कोई चेंज नहीं करते, ऐसे रहने देते हैं। ठीक है, और अब हमारा नेक्स्ट लाइन नंबर 8 पे हो जाएगा, एक बार और शिफ्ट हो जाएगा ये। तो 2 डिवाइड बाई 2 1 हो जाएगा। v हमारा अब v अपडेट होके हो जाएगा 1। ये जो हमने करा था ऐसे ही 5 डिवाइड बाई 2, ऐसे ही 2 डिवाइड बाई 2 होगा। तो इसे कर देते हैं अपडेट, ये हो गया अब हमारा 1। ठीक है, अब 1 ट्रू है वाइल v इक्वल्स टू 1, तो ये कंडीशन ट्रू हो गई यहाँ पे लाइन नंबर 6 पे। फिर से काउंट के अंदर जाएगा, इस बार हमारा ऑड है। ऑड वाले केस में हम क्या करते हैं, ये v एम्परसेंड 1 हो जाएगा 1। ठीक है, हमारे पास काउंट की वैल्यू अब क्या पड़ी हुई है 1 पहले से ही, तो 1 + 1, अब फाइनल हमारा हो जाएगा 2। तो इस बार हम काउंट को कर देंगे अपडेट, और ये हो गया हमारा 2। ठीक है, काउंट हमारा अपडेट हो गया 2। अब लाइन नंबर 8 पे वी राइट शिफ्ट इक्वल्स टू 1 करेंगे हम, तो ये हो जाएगा 0 इस बार, है ना। तो इसको कर देते हैं अपडेट, और ये हो गया हमारा 0। और 0 वाले केस में क्या होगा, कंडीशन हो जाएगी फॉल्स। ठीक है, कंडीशन हो गई फॉल्स, और यहाँ से रिटर्न हो जाएगा आपका काउंट। रिटर्न काउंट कर रहा है लाइन नंबर 10 में। ठीक है, तो काउंट जब रिटर्न करा इसने, तो यहाँ पे आया हमारा 2, 2 आया। तो ये हमारा स्टैक से हो जाएगा डिलीट। ठीक है, पहले रिटर्न करा देते हैं, रिटर्न कर दिया 2, और ये वाला पार्ट हमारा हो जाएगा फिर सब स्टैक से डिलीट। ठीक है, डिलीट होने के बाद यहाँ पे हमारी वैल्यू इसकी जगह रिप्लेस होकर 2 हो गई। एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या है 0, जो हमारा मेन में है ये वाला एक्स। ठीक है, लाइन नंबर 18 पे रिटर्न हो जाएगा ना वापस, तो एक्स की वैल्यू होगी हमारे पास 0, और फाइनल हमारे पास क्या होगा 2। एक्स की वैल्यू 2 होगी, तो एक्स को हम कर देते हैं यहाँ पे अपडेट, ये होगा डिलीट, और एक्स हो गया अपडेट हो गया हमारा 2। ठीक है, अपडेट हो गया 2। अब आई की वैल्यू, ये वो चलेगा i-1 पोस्ट डिक्रीमेंट, तो आई की वैल्यू डिक्रीज होकर हो जाएगी 4। ये हो गया हमारा डिक्रीज हो गई वैल्यू 4। तो 4 इज ग्रेटर देन 0, फोर लूप में फिर से कंडीशन चेक करेगा आई की। तो एक बार फिर से रन होगा हमारा प्रोग्राम यहाँ पे। ठीक है, एक बार फिर से रन होगा, और इसकी बॉडी में जाएगा ये फोर लूप की, x इक्वल्स टू एक्स प्लस टोटल, और इस बार आई की वैल्यू 4। ठीक है, आई की वैल्यू 4 हो गई, तो हमारा ये टोटल फंक्शन पे गया। यहाँ पे फिर से वेरिएबल क्रिएट होगा हमारा वी क्रिएट हुआ, इसमें वैल्यू क्या हो गई हमारी 4। ठीक है, स्टैटिक काउंट एंड काउंट वाला वेरिएबल, काउंट वेरिएबल जो है हमारा ऑलरेडी बना हुआ है, तो लाइन स्किप हो जाएगी, लाइन नंबर 6 पे आएगा। वाइल वी इज हमारा वाइल वी हमारा 4 है, तो ट्रू, तो ट्रू कंडीशन हो गई, तो इसके लूप में आ जाएगा, लाइन नंबर 7 पे हमारा चलेगा, क्योंकि हमारा ये इवन है। ठीक है, तो वी एम्परसेंड 1 इवन वाले केस में 0 रहता है, तो काउंट में कोई चेंज नहीं होगा, सेम ऐसे ही रहेगा। ठीक है, फिर हमारा राइट शिफ्ट होगा लाइन नंबर 8 पे, तो
4/2, ये कितना हो गया 2। राइट शिफ्ट वाला मैं यहाँ पे लिख देता हूँ v। तो ये हो जाएगा हमारा 4/2, ये गया 2। ठीक है, v कर देंगे हम अपडेट, ये हो गया हमारा अपडेट होके 2। तो फिर से वाइल कंडीशन चेक करेगा ये, वाइल v इक्वल्स टू ट्रू है, कंडीशन ट्रू हो गई, फिर से काउंट में आएगा। ठीक है, काउंट इक्वल्स टू काउंट प्लस v m%1, v हमारा है 2, तो इवन वाला केस है, इवन वाले केस में 0 आएगा, तो 0 प्लस काउंट की जो नंबर हमारा पड़ा हुआ है 2 इक्वल्स टू काउंट, तो 0 में कुछ भी ऐड करोगे तो सेम ही रहेगा, तो काउंट में नो चेंज। ठीक है, ऐसे रहेगा ये। तो ये होने के बाद काउंट तो सेम रहेगा, फिर लाइन नंबर 8 पे राइट शिफ्ट करेगा तो 2/2, ये हो जाएगा 1। ठीक है, v की वैल्यू हमारी अब अपडेट होकर हो जाएगी 1। ठीक है, 1 वाले केस में वाइल v कंडीशन चेक करेगा तो ट्रू हो गया, काउंट में इसके बॉडी में जाओ वाइल लूप की, काउंट इक्वल्स टू काउंट प्लस bm%1, तो इस केस में क्या होगा, क्योंकि ऑड है तो इस केस में हम इसमें ऐड करेंगे 1। ठीक है, bm%1 का हुआ हमारा 1 हो जाएगा ऑड वाले केस में। काउंट की वैल्यू हमारे पास है स्टैटिक मेमोरी में 2, तो ये टोटल हो जाएगा 2 + 1 = 3, तो इसको कर देंगे हम अपडेट काउंट को इस बार, काउंट हमारा हो गया 3, काउंट 3 हो गया। अब यहाँ पे लाइन नंबर 8 पे फिर से राइट शिफ्ट करेंगे, इस बार राइट शिफ्ट करने पे जब 1 वाला केस है तो राइट शिफ्ट करने पे हो जाएगा हमारा 0। ठीक है, 0 हो गया ये। 0 वाले केस में वाइल कंडीशन हो जाएगी ट्रू और ये फॉल्स हो जाएगी, सॉरी, वाइल v क्योंकि 0 हो गया, तो ये हो जाएगा यहाँ से रिटर्न, और रिटर्न करेगा हमें क्या, काउंट की वैल्यू जो हमारा अपडेट होके हो गई है 3। ठीक है, अपडेट होकर 3 हो गई, ये हमारा रिटर्न करेगा 3, और उसके बाद ये सारा हो जाएगा स्टैक से हमारा खाली, डिलीट, और यहाँ पे वैल्यू आ गई 3। एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या पड़ी हुई है 2, पहले पहले बार जो हमारा लूप चला था उसमें एक्स की वैल्यू 2 गई थी, तो ये टोटल होके हो जाएगा 5। तो हम एक्स की वैल्यू अपडेट कर देंगे 5 में। ठीक है, एक्स की वैल्यू होगी 5, 5 हो गई, तो इसकी बॉडी वाला पार्ट कंप्लीट हो गया 4 का। अब इसका डिक्रीमेंट वाला पार्ट चलेगा, डिक्रीमेंट यार, है ना, तो आई हमारा डिक्रीज होके हो जाएगा अब, फोर लूप वाला आई हो जाएगा आपका 3। अब यहाँ पे फिर से कंडीशन चेक करेगा, 3 इज ग्रेटर देन 0 फोर लूप में, लाइन नंबर 17। ठीक है, तो ये हो जाएगी कंडीशन ट्रू, तो इसको आगे बढ़ाते हैं। यहाँ पे फिर से रू हमारा इसकी बॉडी में आएगा फोर लूप की, x इक्वल्स टू एक्स प्लस टोटल, और इस बार आई की वैल्यू 3। ठीक है, 3 हो गई, थ्री हो गई, तो ये आ गया आपका, यहाँ पे v वेरिएबल क्रिएट होगा हमारा हर बार की तरह, v क्रिएट कर दिया हमने, इसकी वैल्यू हुई 3। ठीक है, तो यहाँ पे आए लाइन नंबर 6 पे हम, वाइल v क्योंकि 3 है, वाइल 3 ट्रू हो गया, काउंट में आए हम, ऑड है, ऑड v ऑड है हमारे यहाँ पे, है ना, तो ऑड वाले केस में हम इसमें ऐड करेंगे v m%1 में 1 आ जाएगा, काउंट हमारे पास पड़ा हुआ है 3, 3 + 1 4 हो गया, तो काउंट हमारा अपडेट होके हो जाएगा 4। ठीक है, काउंट अपडेट हो गया, फिर हम इसे राइट शिफ्ट करेंगे v को, राइट शिफ्ट करने पे हमारे पास क्या आएगा 1। ठीक है,
ये 3/2 1, ठीक है। तो v की वैल्यू हम अपडेट कर देंगे, राइट शिफ्ट करने पे हमारे पास आया 1, तो ये करते हैं हमने अपडेट, ठीक है। अब वाइल v की वैल्यू हो गई 1, तो ये हमारा ट्रू हो जाएगा, इसके अंदर जाएगा वाइल लूप के अंदर, ठीक है। और v हमारा ऑड है, तो ऑड वाले केस में v एम्परसेंड 1 1 हो गया। काउंट हमारा 4 है, स्टैटिक मेमोरी जो वैल्यू अपडेट हुई है, ठीक है। तो ये टोटल हो जाएगा हमारा 5, तो काउंट की वैल्यू अपडेट होके हो जाएगी अब 5, ठीक है। काउंट हमारा अपडेट हो गया 5 में, ये 5 हो गया, काउंट अपडेट हो गया। अब वी राइट शिफ्ट 1 करेंगे, तो ये हो जाएगा अब हमारा 0, काउंट हो जाएगा, ये भी हो जाएगा हमारा 0। तो 0 वाले केस में ये हो जाएगा, वाइल लूप से फेल हो जाएगा, उसमें एंटर नहीं करेगा, कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, और यहाँ से रिटर्न करेगा हमारा काउंट। काउंट हमारा अपडेट होकर हो गया 5, यहाँ से हमारा 5 आया रिटर्न होके, और ये हमारा स्टैक से हो जाएगा डिलीट, और यहाँ पे वैल्यू आ गई हमारी 5। एक्स जो हमारा मेन वाला है स्टैटिक वेरिएबल, इसकी वैल्यू क्या है यहाँ पे ऑलरेडी 5, तो ये टोटल होके हो जाएगा हमारा 10। तो इसको कर देंगे हम अपडेट, ये हो गया हमारा अपडेट होके 10। अब ये लूप वाला हमारा डिक्रीमेंट वाला पार्ट चलेगा, ठीक है, क्योंकि लाइन नंबर 18 का एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो गया। तो डिक्रीज जब हम इसे करेंगे तो ये हो जाएगा डिक्रीज होके आई वेरिएबल 3 से हो जाएगा 2, ठीक है। अब 2 वाले केस में ये 2 इज ग्रेटर देन 0, फोर लूप में कंडीशन चेक करेगा, ठीक है। 2 इज ग्रेटर देन 0, तो ये हमारा ट्रू हो जाएगा, और फिर से फोर लूप की बॉडी में जाएगा और इसका एग्जीक्यूशन होगा फिर से, और यहाँ पे पास होगा आई की वैल्यू 2, ठीक है। तो यहाँ पे फिर से हमारा टोटल लूप में जाएगा और इसका वेरिएबल भी क्रिएट करेगा, ठीक है। वेरिएबल क्रिएट होगा हमारा v, ठीक है। और ये हमारा इसकी कंडीशन चेक करेगा यहाँ पे, और v की वैल्यू अपडेट कर देते हैं, ये हो गया हमारा 2, क्योंकि इवन है, ठीक है। तो काउंट वाले उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, ट्रू, एक तो ट्रू हो गया v इक्वल्स टू 2, तो वाइल लूप में जाएगा, काउंट में जाएगा, v एम्परसेंड 1 0 रहेगा, तो काउंट में कोई चेंज नहीं आएगा। फिर इसको करेंगे राइट शिफ्ट, और यहाँ पे राइट शिफ्ट करने पे 2/2, ये वैल्यू अपडेट होके हो जाएगी आपकी 1, ठीक है। 1 वाले केस में वाइल 1 ट्रू हो गया, फिर उसमें काउंट में जाएगा, काउंट में हमारा v हमारा ऑड है, तो उस केस में इसमें होगा इंक्रीमेंट, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 1, v% 1, और काउंट हमारे पास है 5, तो ये हो जाएगा 6 काउंट। तो काउंट को हम अपडेट कर देंगे यहाँ पे, काउंट हमारा हो गया 6। लाइन नंबर 8 पे हम इसे राइट शिफ्ट करेंगे, तो राइट शिफ्ट करेंगे जब v को, तो ये हो जाएगा हमारा 1 से 0, ये हो गया हमारा v 0। तो 0 वाले केस में कंडीशन फॉल्स, रिटर्न होगा, और यहाँ पे रिटर्न करेगा हमें काउंट की वैल्यू जो कि है 6। रिटर्न करा, रिटर्न करने से ये हो जाएगा अब हमारा सब स्टैक से डिलीट, रिटर्न होकर यहाँ पे वैल्यू हमारे पास आई 6, और x की वैल्यू है हमारे पास 10, जो हमने लास्ट लूप में अपडेट करी थी, तो ये टोटल लूप हो जाएगा 16। इसको करेंगे हम स्टैटिक वेरिएबल x जो मेन में क्रिएट हुआ था, इससे अपडेट, ये हो गया हमारा 16, ठीक है। अब i की वैल्यू करेंगे हम डिक्रीज, फोर लूप वाला i, ठीक है।
ये डिक्रीज होके हो जाएगा हमारा 1। 1 हो गया। तो 1 इज ग्रेटर देन 0, ये वाली कंडीशन फिर से ट्रू होगी फॉर लूप की। तो ये चलेगा एक बार और। तो इसकी बॉडी में आ जाएगा x इक्वल्स टू एक्स प्लस टोटल i की वैल्यू है 1 इस बार, है ना। तो 1 है, तो यहाँ पर v हमारा क्रिएट हो जाएगा, वेरिएबल v टोटल में जो हर बार क्रिएट हो रहा हमारा, इसकी वैल्यू है 1। तो वाइल v वाली कंडीशन जो है वाइल ट्रू, तो ये इसकी वाइल लूप की बॉडी में आ जाएगा। तो काउंट हमारा इस बार इंक्रीज होगा क्योंकि v है हमारा ऑड। तो ये vm%1 1 हो गया, और काउंट हमारा है 6, तो यहाँ पे टोटल हो जाएगा 7। तो ये काउंट हम अपडेट कर देंगे, ये हो जाएगा हमारा 7। फिर हम करेंगे v को राइट शिफ्ट, और राइट शिफ्ट करने वाले केस में क्या होगा, ये 1 से हो जाएगा 0। और इस बार जब वाइल लूप की कंडीशन चेक करेगा तो वाइल 0 फॉल्स हो जाएगा, और यहाँ पे हमें रिटर्न करेगा एक काउंट। काउंट की वैल्यू है हमारे पास 7। ये रिटर्न करने के बाद स्टैक से हो जाएगा ये हमारा डिलीट। हमारे पास वैल्यू क्या है यहाँ पे, रिटर्न होके 7। एक्स की वैल्यू हमारे पास मेन वाले स्टैटिक वेरिएबल में पड़ी है 16। तो ये टोटल होके हो जाएगा 23। ठीक है, हमारा 23 आ गया। आई की वैल्यू अब क्या होगी, पहले से अपडेट कर देते हैं एक्स को। ये हो गया हमारा 23 एक्स की वैल्यू। ठीक है, आई हमारा अपडेट होके हो जाएगा डिक्रीज होके 0। आई हमारा 0 हो गया। तो 0 वाले केस में 0 ग्रेटर देन 0, ये कंडीशन फेल हो जाएगी नेक्स्ट टाइम जब चलेगा। तो हमारा लाइन नंबर 19 तक ये फोर लूप का एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो गया। फिर आया हम नेक्स्ट लाइन पे, लाइन नंबर 20। तो 20 पे जब ये आएगा तो x की वैल्यू प्रिंट करेगा। x की वैल्यू हमारे पास क्या पड़ी है, स्टैटिक वेरिएबल मेन वाला, इसकी पड़ी है 23। तो इस प्रोग्राम का आउटपुट आ जाएगा आपका 23। तो ये रहेगा इस प्रोग्राम का आउटपुट, यानी कि हमारा ऑप्शन बी रहेगा सही। तो कैसा लगा गाइस आपको इसका एक्सप्लेनेशन, प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू। आपके इस छोटे से एफर्ट से मुझे भी मोटिवेशन मिलता है अच्छे अच्छे क्वेश्चन अच्छी अच्छी वीडियो बनाने का। थैंक यू गाइस।